अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2023 जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और 2024 जो है वो आने वाला है। और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि 2024 की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, न्यू ईयर होगा और खुशियों से साल का आगाज़ होता है। लेकिन आगे ऐसा चलते 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 जो है मायूसियाँ जो हैं वो आगे आने लग जाती हैं। जैसा कि 2023 का जो भी क्लोजिंग है वो एक बड़ी अफसोसनाक वाक़ये से हो रही है। जैसे आगे आप लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जंग है और वहाँ पे जो जेनोसाइड चल रहा है उसको हम सब कंडेम करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो दुखी वाक़या है जो इस वक्त हो रहा है हमारे सामने। तो इसलिए हम इस साल के एंड को इस खुशी के साथ नहीं करने वाले कि हमने जो है एज आ मुस्लिम कंट्री, एज अ मुसलमान हमने कोई बहुत बड़े तीर मारे जिससे हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला हो या हमने उनकी बड़ी मदद कर दी। ठीक है, तो चलें ये बात तो हो गई। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी की साइड पे टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा बूम किया है। बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आनी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई। और जो हमने 2010 में 2011 में सीखा था वो अब ख़त्म होने को है। अब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है कि अब आपको उसका प्रोफेशनल हाई लेवल बनकर चलना पड़ेगा। उसको आप शुरू से शुरू नहीं कर सकते। अब आपको उसकी एक्सपर्टीज़ तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो आज मैं जो है वो जो फोकस करूँगा वो उन लोगों पे करूँगा, उन बच्चों पे करूँगा जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक किया है और जिन्होंने कॉलेज किया है और अभी वो देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। 3-4 चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आसान चीज़ें हैं बिल्कुल। और ये मेरी वीडियो याद रखें कि सिर्फ 2024 के लिए, ये 2025, 26, 27, 28 के लिए नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से मर्ज हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से एवॉल्व हो रही है कि मैं आज आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये वाली चीज़ें अगले 10 साल भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये 2024 में हैं, शायद मैं अगली 2025 वाली वीडियो में मैं आपको ये बातें नहीं बताऊँगा। 2024 वाली ईयर जो आपका साल आ रहा है उसमें आपने ये 4 चीज़ें किस तरह सीखनी है, क्या क्या सीखनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब इनको आप गौर से सुन लें या वीडियो सेव कर लें या फिर कोई पेपर पर्चा लेके उसके सामने लिख लें। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है जो मैंने करवाई भी है अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को। कागज़ लें, उसके ऊपर चीज़ें लिखें, अपना गोल बनाना है 2024 का, और उसको अपने लैपटॉप के पीछे, अपने कंप्यूटर पे, अपने घर की दीवार पे, जैसे पुराने ज़माने में टाइम टेबल हमें मिलता था स्कूल का, एग्ज़ाम का, तो हम दीवार पे या दरवाजे के पीछे लगाए थे। तो इस तरह आपने वो कागज़ बना के उसको या तो अपने लैपटॉप के पीछे लगा देना है या अपने वॉलेट में रख लेना है या उसको जो है कहीं दरवाजे पे आगे पीछे लगा देना जहाँ से हर दफ़ा गुजरें। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं भाई, ये अपनी एक्सरसाइज ऐसी करनी है कि आपके सामने से ये चीज़ गुजर। स्टार्ट करते हैं। मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा और ये बड़ी बेसिक चीज़ें, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है ऑलरेडी एआई के आने के बाद से। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सब ऑटोमेटेड हो जाती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल ये चीज़ें ज़िंदा हैं अभी, शायद 2024 तक ही रहें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जब चेंज हो जाएंगी तो ये चीज़ आपके बस में नहीं रहेंगी। अगर आपने ये चीज़ अभी कर ली तो ये आपको बाद में आसानी देगी। ठीक है, तो जो वो चेंजिंग आ रही हो तो आप उसके साथ साथ चेंज हो रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार डायरेक्ट ही हम चेंज के अंदर घुस जाएँ, नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स या फाउंडेशन उस टाइम उसकी जानना पड़ेगी। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आईटी की फील्ड से। अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर 1 रेकमेंड करूँगा कि आप जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाएँ। क्लाउड कंप्यूटिंग एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं या सर्विसेज हैं उसमें आसान है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक लेवल की या फाउंडेशन लेवल पे या स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल लेवल पे कोई ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं करनी होती है। आपको जो है सिर्फ प्रोसेस को समझना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है। ठीक है, क्लाउड पे डेटा कैसे लेकर जाते हैं, क्लाउड पे डेटा से कैसे खेलते हैं, जितने भी ऑन प्रेम या ज़मीन पे जो आईटी टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में मौजूद था वो सारा क्लाउड पे कैसे जा रहा है, क्लाउड पे कैसे वर्क करता है,
और वहाँ की जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी सेटिंग है, उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसकी सपोर्ट है, वो कैसे करते हैं, बस यही क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको सीखना है। जब ये फाउंडेशन लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप सीखना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कि इसकी एडवांसमेंट पे आप किस तरीके से जाएँगे, ठीक है? तो जब आप ये शुरू कर देंगे, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 आपने नोट कर लेना है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारी फ़ील्ड होती हैं। इसके अंदर क्लाउड इंजीनियर होता है, इसके अंदर सपोर्ट वाले होते हैं, इसके अंदर डिप्लॉयमेंट वाले होते हैं, इसके अंदर ट्रेनर्स होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स होती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जॉब्स बता दें मार्केट में क्या-क्या होती हैं। ये भी एक एक्सरसाइज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। आप जो है सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि आप सब लोगों के लिंक्डइन अकाउंट लाज़मी बने होने चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल ही वेल मेंटेन होने चाहिए। उसमें मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है, ठीक है? और एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जिसमें बताया कि आपने रिमोट जॉब कैसे फाइंड करनी है। वो बात का स्टेप है, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है और वहाँ पे जाके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स, उन सारी जॉब्स को आपने फिर सर्च करना है गूगल पे। वहाँ पे आपके पास सारी पोजीशंस आ जाएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड स्किल से कौन कौन सी जॉब्स निकलती हैं, उन जॉब्स को आपने लिंक्डइन पे सर्च करना है। जब आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करेंगे तो आपके पास से सारी जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है? अब वो जो सारी जॉब्स आएंगी, उस जॉब के साथ आपको बहुत सारी जॉब में सैलरी भी लिखी हुई होगी। आपको पता चल जाएगा कि अच्छी सैलरी कितनी है। अच्छा, उस पर लेवल भी लिखा होता है, जूनियर लेवल, मिड लेवल, प्रोफेशनल लेवल। तो आपने सिर्फ जूनियर लेवल वाली चीज़ें देखनी है, वहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। वो देखने के बाद आप वहाँ देखेंगे जो जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन का उन्होंने बोला हुआ होता है कि आपको यही आना चाहिए और हम आपसे यही करवाएंगे, तो आप ये अप्लाई करें। वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है, ठीक है? जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इस रोल के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखनी है, ठीक है? तो ये आपने वहाँ से रिसर्च करनी है और फिर उसको अपने पास लिख लेना है, फिर अपना अपना इरादा बनाना है, ठीक है? तो नंबर 1 आपने लिख लेना है क्लाउड कंप्यूटिंग 2024 के गोल के अंदर। नंबर 2 है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, क्योंकि एआई के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग को आपने बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो वो होते हैं जो एड्स चलाते हैं, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जो एड्स चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या गूगल पे या लिंक्डइन पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वो आपका जो ट्विटर था अब एक्स हो चुका है, उस पर। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से आपने कैंपेन्स रन करनी है, आप ये सीखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके यूट्यूब पे भी एड्स चल रहा होता है, आपके फेसबुक पे भी ऐड आ रहा होता है, और आपके जो इंस्टाग्राम, हर जगह पे एड्स आ रहे होते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे भी ऐड आ रहे हैं। तो वो कोई ना कोई वो ऐड लगा रहा होता है। उसको ऐड लगाते किस तरीके से, ये आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। ये मार्केटिंग की फील्ड का हिस्सा है, ठीक है? जब आपने मार्केटिंग का जब आप ये चुन लेंगे, उसके बाद अब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, या तो फेसबुक के ऐड के एक्सपर्ट बन जाएं, या आप लिंक्डइन के ऐड के एक्सपर्ट बन जाएं, या आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट बन जाएं, या आप एसईओ करें। अब एसईओ के अंदर भी बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन एसईओ जर्नल जिसको आप बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स का, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का ये ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनिकली लोग कंटेंट को इंटरनेट पे कैसे सर्च करें। तो एसईओ वाले का काम होता है वो किस तरीके से डेटा, आपका जो कंटेंट है वो पुश करता है इंटरनेट पे, ठीक है? तो इसमें पेड नॉन पेड दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं होता आपने पैसे देने। एसईओ आपके स्किल पे बेस्ड होता है कि आप कितना अच्छा एसईओ कर रहे हैं, और उसकी बेस पे आपको जो है वो जो आप कैंपेन्स हैं वो रन कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आपने ये चीज़ समझ ली, तो अब आपने इसको भी उसी तरीके से चार्ट बनाना है जैसे आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का बनाया था। क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने बना लिया है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का बनाने के बाद अब आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का बना लिया है। डिजिटल मार्केटिंग को भी उसी तरीके से आपने गूगल पे सर्च करना है। जब वो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड भी आपके पास फील्ड आ जाएंगी। जब उससे रिलेटेड आपके पास फील्ड आ जाएंगी, फिर आपने दोबारा जाना है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाके वो वाली जॉब सर्च करनी है। जब आप जॉब सर्च करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, सैलरीज भी आ जाएंगी। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन को देख कर कि भाई जॉब वाले ने क्या मांगा हुआ है, उसको देखते हुए आप इन चीज़ों को सीखना है।
डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं सब डिजिटल मार्केटर जो बनते हैं उसके लिए सबसे बेसिक मैं सभी तो ये कहता हूँ कि आपको फोटोशॉप लाजमी आना चाहिए। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिज़ाइन कैसा होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक कलर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना समझना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े आगे नेक्स्ट स्टेप होते हैं। आपने वर्डप्रेस सीखना है, आपने थोड़ी थोड़ी एसईओ सीखनी है, आपने कैंपेन्स बनाना सीखनी है। तो इस तरह की चीज़ें फिर आप सीखेंगे। तो वही वाली एक्सरसाइज आपने दोबारा लिंक्डइन पे करनी है और फिर उसको देखना है कि अब क्या करें। ठीक है, तो ठीक है भाई, ऑलरेडी मेरे ख्याल में 10-11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी 2 चीज़ें बताता हूँ और उन 2 चीज़ों को भी आपने इसी तरह लिस्ट डाउन कर लेना। ये आपका 2024 के गोल का पार्ट होगा। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद फिर जो है फिर उसका फाइनल कंक्लूड करें कि आपने अब करना क्या 2024 सही। ओके, थैंक यू भैया।